करेगा। तो अब ये नहीं होने वाला। सैयद जवाद का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सैयद जवाद, संविधान की रक्षा करो, वक्फ की रक्षा करो। संविधान के अंदर बना हुआ कानून मानना नहीं है तो संविधान की रक्षा कैसे करेंगे? खुद सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं, पहली बार नहीं है। सीएए एनआरसी आया तब भी सड़कों पर उतरेंगे, 3 तलाक हटाया जा रहा है तब भी सड़कों पर उतरेंगे। आखिरकार मुस्लिमों को भड़काने वाली राजनीति की क्यों जाती है नेताओं की तरफ से? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। सही कहा आपने कि मुसलमानों की राजनीति इस देश के अंदर कौन कर रहा है, मुसलमानों को भड़काने की बात कौन कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट को धमकाने की बात कौन कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकाने की बात कौन कर रहा है? जवाद साहब, अगर बची जवाद साहब, होल्ड डाउन, मुझे अपनी बात रखने दीजिए, फिर अपनी बात करिएगा। आपका सवाल हो गया, जवाब सुनिए। इस देश के अंदर लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दे करके और बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर हलफनामा दे करके संविधान की शपथ लेकर के 6 दिसंबर 1992 के अंदर जो हुआ और उसके बाद आज तक जिसकी हम भुगत रहे हैं, वो नजीरें तो कहीं देखने को नहीं मिलती। इस देश में मुसलमानों के साथ, मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ, इस देश में मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, ओबीसी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। नहीं, इसको आप क्या कहेंगे जवाद साहब? मुझे ये बताइए कि वक्फ कानून, एक सेकेंड, वक्फ कानून का अगर विरोध था तो वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, उस पे जो फैसला होगा वो सभी को स्वीकार्य होगा। लेकिन इसको आप क्या कहेंगे? सीधे शब्दों में मैं बोल रही हूँ, आर पार की लड़ाई का मतलब क्या है? मरने के लिए तैयार रहे, इसका मतलब क्या है? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, बताइए। आर पार की लड़ाई का मतलब ये है कि हमको संवैधानिक तौर पर सरकार की मुखालफत करनी होगी, सड़क से लेकर के सदन तक और सदन से लेकर के आम जनमानस तक। और कानून के विरोध में शहीद होने के क्या मायने हैं? अगर वो ये कहते हैं कि कानून के विरोध में हमें शहीद होना है तो इसके क्या मायने हैं? हाँ, बोलने दीजिए एक सेकंड। मैं कह रहा हूँ देश के मुसलमानों को जेल भरो आंदोलन की तैयारी करनी होगी। जिस तरीके से गांधी जी ने, जिस तरीके से पंडित जवाहरलाल किसान आंदोलन, जिस तथाकथित किसान आंदोलन का आप जिक्र कर रहे हैं जवाद साहब, वो जिस तथाकथित आंदोलन का आप जिक्र कर रहे हैं, लाल किले पर क्या हुआ था जवाद साहब? क्या हुआ था जो है लाल किले के ऊपर? क्या हुआ था? पूरी बात, अरे मौका दे रहा हूं सर, पूरी कथा थोड़ी सुनेंगे। आप जो कह रहे हैं, आपने कहा कि आर पार की लड़ाई होगी जवाद साहब, आप कह रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि आर पार की लड़ाई का मतलब क्या है? क्या मतलब है शहीद होने का? जब देश की संसद से अगर कानून पारित होता है उस पर आखिर क्या आप ये कहेंगे कि हमारा एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने कानूनों को लेकर, क्या हर कानून की जो है इस देश के अंदर अगर संसद है वहां से कानून पारित हो रहा है तो उसे स्वीकार क्यों नहीं किया जाएगा? देश के गृह मंत्री ने कहा कि देश की संसद का कानून है, मानना पड़ेगा, उसे स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद सड़क पर खड़े होकर यह कहा जाता है कि हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हम वो हालात कर देंगे जो इससे पहले किसान कानूनों के साथ जो है हुआ है, हम ये कर देंगे कि शहीद हो जाएगा। उसका क्या मतलब है? रिजवी साहब हमें यहां पर ज्वाइन करना है। जवाद साहब वापस आपके पास लौटूंगा। रिजवी साहब, क्या मतलब है आर पार की लड़ाई का? क्या मतलब है शहीद होने का?